से जुड़ा एक बिल पास किया गया है। इस एक्ट के तहत अमेरिका दुनिया भर में चीन के तिब्बत को लेकर फैलाए गए झूठ का जवाब देगा। इसके अलावा वो चीन और दलाई लामा के बीच बिना शर्त समझौता कराने की कोशिश भी करेगा। इस दौरान अमेरिकी अधिकारी चीन के तिब्बत को अपना हिस्सा बताने वाले दावों को भी खारिज करेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन G7 समिट से लौटने के बाद इस बिल पर साइन करेंगे। रिजॉल्व तिब्बत एक्ट बिल बुधवार को अमेरिकी संसद में दोनों सदनों में पास हुआ था। इसके बाद तिब्बत के अधिकारी सिक्योंग पेनपा तेसेरिंग ने एक पोस्ट कर अमेरिकी सांसदों का शुक्रिया कहा था। उन्होंने लिखा था कि अमेरिकी संसद में पास हुए बिल का स्वागत करता हूं। इस बिल के लागू होने के बाद 18 जून को अमेरिकी संसद के पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी और रिपब्लिकन पार्टी के सांसद माइकल मैकॉल दलाई लामा से मिलने 2 दिन के दौरे पर धर्मशाला आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिल के लागू होने से चीन को कड़ा संदेश जाएगा कि दलाई लामा और तिब्बती प्रेसिडेंट पेम्पा तेसेरिंग ही तिब्बत के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। माना जा रहा है कि इससे दोनों के बीच बातचीत का रास्ता भी खुलेगा। तो तिब्बत पर चीन को यूएस का झटका। अमेरिकी संसद में तिब्बत पर चीनी कब्जे के खिलाफ बिल पास हुआ है। एक्ट के तहत अमेरिका दुनिया भर में चीन के तिब्बत को लेकर फैलाए गए झूठ का जवाब देगा। तिब्बत को अपना हिस्सा बताने वाले दावों को भी खारिज करेंगे। अमेरिकी अधिकारी चीन और दलाई लामा के बीच बिना शर्त समझौता कराने की भी एक तरह की कोशिश ये बिल माना जा रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन G7 समिट से लौटने के बाद इस बिल पर साइन करेंगे। आदित्य इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, इस बिल को लेकर आपके पास क्या बड़ी जानकारी है? हाँ जी, बताओ आपको कि ये जो बिल है इसको लेकर के काफी दिनों से बात चल रही थी। उसके बाद जो है जो वहाँ के अमेरिका के जो लोग हैं उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया था। उसके बाद लगभग 435 के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पर 391 का समर्थन किया था, 26 से विरोध किया था। उसके बाद जो है चाइना और तिब्बत का जो डिस्प्यूट है उसको एक्ट को पास किया गया है। ये पिछले महीने की बात है। उसके बाद अब जो है इस पे मुहर लग गई है और मुहर लगने के बाद लगभग अब तय हो चुका है। जैसे ही G7 समिट से जो बाइडेन वापस आएंगे इस पे साइन करेंगे और एक्ट जो है कानून बन जाएगा। उसके बाद इस पे कुछ पैसे की भी वो है कि अगर भारत सरकार चाहे तो जो तिब्बतीन लोग हैं उनके लिए कुछ फंड भी दिया जाएगा, जिससे उनके लिए जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है, जो उनके बारे में बातें फैलाई गई हैं या उनके जो एरिया है उनके बारे में बताई गई हैं, उन सभी प्रोपेगेंडा को फोड़ने के लिए, उन सभी प्रोपेगेंडा को अलग करने के लिए जो सरकार है अमेरिकी वो कुछ फंड भी रिलीज करेंगे। इसको लेकर के बहुत ही गंभीरता से अमेरिका जो है सोच रहा है। उससे इसका जो प्रूफ है वो इससे है कि अभी हाल के दिनों में ही अभी कुछ जो पूर्व के रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वहाँ पे 2 पक्ष चाहे पक्ष या जो सत्ता में बैठे लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं, दोनों एक साथ में ही इस बात को लेकर के एक पक्ष एक मत में है। क्योंकि अभी आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका से कुछ लोग जो हैं भारत आएंगे, क्योंकि भारत में तिब्बत के जो दलाई लामा है वो रह रहे हैं यहाँ पर बहुत सालों से, उनसे मिलेंगे भी। उसके बाद जो है आगे की बातचीत की जाएगी, किस तरीके से पूरा का पूरा ये प्लान होगा या कैसे कानून काम करेगा, वो सारी चीजें जो हैं वो होगा। इसमें सिर्फ ये प्रोपेगेंडा की बात तो है ही, प्रोपेगेंडा के साथ साथ जो है कि जो उनका रीजन है, जो क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है या क्षेत्र की जो पैमाना है वो कहाँ तक हुआ। जैसे कि ये चीन की विस्तारवादी सोच को लेकर तो एक ये बिल झटका है ही, साथ ही तिब्बत और चीन के बीच बिना किसी शर्त के समझौते को लेकर भी एक रास्ता कहीं ना कहीं खुलता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, ये ऐसा ही है कुछ हद तक कि अब इसमें 2 बातें आप खास तौर पर समझिए कि एक तो जब चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है उसको लेकर के भी अमेरिका बहुत सख्ती से इस पे कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से चाइना की छवि जो है खराब होगी इससे। और छवि खराब होने के बाद क्योंकि तिब्बतीन जो चाइना का विस्तारवादी विचार जो है वो विश्व के सामने आएगा और उसकी आलोचना होगी, ये कहीं न कहीं अमेरिका की जीत होगी। तो ये पक्ष भी एक अमेरिका जो है इस तरीके से देख रहा है। साथ ही साथ तिब्बतीन सालों से
से जो लोग वहाँ के लोग हैं वो इस उहापोह की स्थिति में है कि उनका उनका देश अगर है तो वो कहाँ है, उनकी जो कल्चर उनका है वो खत्म होता चला गया है। कुछ हिस्सा उनका चीन ने सालों से, ये 1 या 10 दशकों की बात नहीं है, 700 साल पुरानी बात है जब चीन जो है चीन जो है तिब्बत के क्षेत्र पर या तिब्बत के लोगों पर या तिब्बत के जो संसाधन है उस पर अधिकार जमाया हुआ है। एक चीज और ताइवान की जो बात है, क्योंकि चाइना ताइवान से घृणा की दृष्टि रखता है, उसके साथ ही अमेरिका जो है वो ताइवान से बहुत ही करीब रखता है। ये जो दो पक्ष हैं उस पर भी चाइना के ठीक है खिलाफ आदित्य, बेची बहुत बहुत जाएगी। शुक्रिया जी। तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से अमेरिकी संसद में तिब्बत को लेकर जो बिल पास हुआ है